दोस्तों, जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं 2024 की यूपीएससी परीक्षा को लेकर एस्पिरेंट्स के दिलों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं। जिस तरह का झटका यूपीएससी ने कैंडिडेट्स को इस साल यानी कि साल 2023 की परीक्षा में दिया है, उसके बाद हर कोई इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान है कि अगले साल परीक्षा के सवाल कैसे आएंगे और ना जाने कौन सी सरप्राइज परीक्षा के दिन उनके सामने आने वाली है। अब परीक्षा के दिन कौन सा सरप्राइज आपके सामने आएगा ये तो खैर आयोग को ही पता है, लेकिन हाँ, आप चाहें तो किसी भी सरप्राइज के लिए खुद को पहले से तैयार जरूर कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है यूपीएससी 2024 नई शुरुआत का नया तरीका। तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि यूपीएससी की तैयारी कोई आम परीक्षा की तैयारी नहीं है जिसे आप 6 महीने या 1 साल तक तैयारी करते हैं और एक दिन में आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाता है। इनफैक्ट ये तो एक टेस्ट मैच की तरह है जिसमें आपको 5 दिन तक 15 सेशंस में अपनी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है और इतना ही नहीं, आपको अपनी परफॉर्मेंस सिर्फ बैटिंग ही नहीं बल्कि बॉलिंग में भी दिखानी पड़ती है। इसी तरह यूपीएससी की परीक्षा में आपको प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही चरणों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना पड़ता है, वरना आप दावेदारी एक झटके में खत्म हो सकती है। तब हम बात करते हैं तैयारी की रणनीति के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टडी प्लान के बारे में। तो यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए एक डिसिप्लिन्ड एंड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की आवश्यकता होती है। तो एक स्टडी प्लान बनाएं जो आपके शेड्यूल के अनुकूल हो और उसका पूरी ईमानदारी से पालन करें। प्रत्येक विषय के लिए विशिष्ट घंटे समर्पित करें और प्रत्येक दिन, सप्ताह और महीने के लिए एक रियलिस्टिक गोल सेट करें। प्रत्येक सेक्शन के वेटेज के आधार पर अपने समय को प्राथमिकता दें और कमजोर क्षेत्रों और विषयों पर ध्यान केंद्रित करें। अपने अध्ययन योजना में नियमित अंतराल को शामिल करना भी महत्वपूर्ण है, इसीलिए ब्रेक लेने से आपको अपने दिमाग को तरोताजा करने और अपना ध्यान केंद्रित बनाए रखने में मदद मिलेगी। इस समय का उपयोग आप अपने शौक पूरा करने, दोस्तों और परिवार से बातचीत करने या बस आराम करने और अपनी बैटरीज रिचार्ज करने में करें। दूसरे हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो यूपीएससी की तैयारी में करंट अफेयर्स काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, हम सब जानते हैं। तो परीक्षा भारत के विभिन्न पहलुओं के बारे में आपके ज्ञान का परीक्षण करती है, इसीलिए नवीनतम समाचारों और घटनाओं से अवगत रहना बहुत महत्वपूर्ण है। तो वेल इन्फॉर्म्ड रहने के लिए समाचार पत्र पढ़ें, समाचार चैनल्स देखें और ऑनलाइन सोर्सेज भी ब्राउज करें। साथ ही साथ महत्वपूर्ण घटनाओं पर नोट्स बनाएं और उन्हें पुनरीक्षण के लिए संभाल कर रखें। इससे आपको मुख्य परीक्षा में बेहतर उत्तर लिखने और उच्च अंक प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉलो द राइट स्टडी मटेरियल। तो यूपीएससी की तैयारी के लिए सही अध्ययन सामग्री चुनना महत्वपूर्ण है। तो एनसीईआरटी पुस्तकों और विशेषज्ञों द्वारा अनुशासित मानक संदर्भ सामग्री के अलावा कई अन्य संसाधन भी उपलब्ध हैं जिनका उपयोग आप यूपीएससी की तैयारी के लिए कर सकते हैं। हालांकि बहुत अधिक संसाधनों पर अत्यधिक निर्भरता से बचना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे भ्रम हो सकता है और समय की बर्बादी भी हो सकती है। तो कुछ आवश्यक पुस्तकों और जो अन्य सामग्रियां हैं उन पर टिके रहें और उन्हें अच्छी तरह से संशोधित करें। सबसे उपयुक्त अध्ययन सामग्री का चयन करने के लिए आप अपने गुरुओं, आप अपने सीनियर्स और अन्य विशेषज्ञों की मदद ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मॉक टेस्ट का अभ्यास करें। तो यूपीएससी की तैयारी के लिए मॉक टेस्ट का नियमित अभ्यास जरूरी है। तो मॉक टेस्ट आपकी तैयारी के स्तर को जांचने में मदद करेंगे और आपको आपकी ताकत और आपकी कमजोरियों के बारे में भी जानकारी प्रदान करेंगे। तो ये आपको यूपीएससी परीक्षा में बैठने के लिए जो आवश्यक आत्मविश्वास है ना, वो भी बनाने में काफी मदद करता है। तो नियमित रूप से मॉक टेस्ट लेने की आदत बना लें और उसके बाद अपने प्रदर्शन का विश्लेषण भी करें। उन अनुभागों की पहचान करें जहां आपको सुधार की आवश्यकता है और उन पर आप काम करें। आप अपनी तैयारी के स्तर को मापने और अपनी गति और सटीकता का अध्ययन करने के लिए, आकलन करने के लिए महीने में एक बार फुल मॉक टेस्ट जो होता है उसको आप जरूर प्रयास करें।
नेक्स्ट इज एनहांस योर राइटिंग स्किल्स। तो यूपीएससी परीक्षा आपके विचारों को स्पष्ट और तार्किक रूप से व्यक्त करने की जो आपकी क्षमता है उसका परीक्षण करती है। तो अपने लेखन कौशल को विकसित करने के लिए नियमित रूप से निबंध लेखन का अभ्यास करें और एक उचित संरचना, साथ ही साथ सुसंगतता और अभिव्यक्ति के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करें। लेखन शैलियों और प्रारूपों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप जो प्रतिष्ठित लेखक हैं उनके लेख, संपादकीय और किताबें पढ़ें। लेखन कार्यशालाओं में भी भाग ले सकते हैं और अब अपनी लेखन शैली को बेहतर बनाने के लिए अपने गुरुओं और अपने साथियों से फीडबैक जरूर लें। और नेक्स्ट पॉइंट यह है कि अगर जरूरत हो तो आप कोचिंग की मदद जरूर लें। तो एक प्रतिष्ठित कोचिंग सेंटर से जुड़ने से आपको क्या फायदा होगा कि यूपीएससी की तैयारी के लिए आपको जो विशेषज्ञ जो मार्गदर्शन होता है वो मिल जाएगा, संसाधन मिल जाएंगे, अध्ययन सामग्री जो है वो मिल सकती है। तो ये आपकी तैयारी के लिए एक संरचित दृष्टिकोण विकसित करने और साथ ही साथ संदेहों को स्पष्ट करने और अनुभवी सलाहकारों पहुंच प्राप्त करने में काफी सहायता कर सकता है। हालांकि कोचिंग का उपयोग केवल आप अपनी तैयारी के पूरक के रूप में कीजिए, क्योंकि पूरी तरह से कोचिंग सेंटर्स पर निर्भर रहना सही नहीं है। पूरी तरह से उन पर निर्भर ना रहें और अपनी तैयारी की जो जिम्मेदारी है वो आप खुद ही लें। साथ ही साथ नियमित रूप से कक्षाओं में भाग लें, नोट्स बनाएं और उन्हें नियमित अंतराल पर रिवाइज करें। नेक्स्ट पॉइंट इज सकारात्मक बने रहें। तो अपनी तैयारी यात्रा के दौरान आप सकारात्मक रहें। यूपीएससी परीक्षा बहुत चुनौतीपूर्ण है और इसमें असफलताओं और कठिनाइयों का सामना करना स्वाभाविक है। इसीलिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें और कड़ी मेहनत करते रहें। और जहां तक संभव हो खुद को सकारात्मक लोगों के आसपास भी रखें और उन सफल उम्मीदवारों से प्रेरणा लें जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की है। साथ ही साथ नकारात्मक विचारों या डर को अपने ऊपर हावी ना होने दें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खुद को ही प्रेरित करते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।